नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल कुमार है। क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जो हुआ भी था या फिर नहीं? इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। कई तरह की फॉरेंसिक जांच हुई थी। कब्र से लाश भी बाहर निकाल गई थी। बहुत लोगों ने इस केस को लेकर के संदेह भी जताया था। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसमें एक तरफ लगेगा कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है और रहस्यमय मृत्यु है, और दूसरी तरफ लगेगा कि लापरवाही और दुर्घटना है। तो चलिए इन्हीं सभी चीजों को अच्छे से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सनम हसन केस के बारे में। यह कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। यहां पर एक लड़की रहती थी। लड़की का नाम था सनम हसन। इनकी उम्र केवल 19 साल थी और यह फैशन डिजाइन और कम्युनिकेशन की सेकंड ईयर की छात्र थी। इनका कॉलेज पुणे के विमान नगर में था, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सनम हसन के परिवार की बात करें तो उनके माता पिता थे और एक भाई थे। यह तीनों लोग मुंबई में रहते थे। इनका घर तो मुंबई में ही था, केवल सनम पढ़ाई करने के लिए पुणे आई हुई थी। यह यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। अच्छा परिवार था, पैसे रुपए भी थे। सनम हसन पढ़ाई करने के साथ साथ अपना खर्च उठाने के लिए एक जाने माने ब्रांड एल्डो के शोरूम में काम भी करती थी। यह शोरूम फिनिक्स शॉपिंग मॉल में था। वैसे तो सनम हसन एक फुटबॉल प्लेयर भी थी और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फुटबॉल खेलती थी। यह हर फील्ड में अच्छा कर रही थी। माता पिता अपनी बेटी से बहुत खुश थे। यह पढ़ाई में भी अच्छा कर रही थी और साथ में खुद का खर्च भी उठा ले रही थी। अगर यह जॉब नहीं भी करती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यह 2012 का साल चल रहा था और अक्टूबर में सनम हसन का बर्थडे था। इनके कॉलेज में जहां यह काम करती थी, उस फिनिक्स मॉल के एल्डो शोरूम में इनके काफी दोस्त भी थे। इनमें से ही एक थे मोहनीश विजय। यह भी मॉल में काम करते थे। इनकी एज 23 साल थी। जब इन्हें पता चला कि 2 अक्टूबर को सनम हसन का बर्थडे है तो यह अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर के एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और यह 2 अक्टूबर की रात को यह पार्टी होनी थी। वैसे सनम हसन को पार्टी करने का कोई शौक नहीं था। यह पार्टी में जाती भी नहीं थी। जब इन्हें पता चला कि दोस्तों ने इनके लिए पार्टी रखी है तो यह मना नहीं कर पाई, पर इन्हें पार्टी अटेंड करने के लिए अपने पिता से परमिशन लेनी थी। दोस्त ने फोन करके सनम के पिता से बात की। इसके बाद पिताजी ने परमिशन दे दी। अब 2 अक्टूबर 2012 का दिन शुरू होता है। इस दिन सनम हसन का बर्थडे था। सुबह में माता पिता और भाई सनम से मिलने के लिए मुंबई से पुणे आते हैं। विमान नगर के एक होटल में बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। पूरा दिन सनम अपने माता पिता और भाई के साथ रहती है। क्योंकि रात को दोस्तों ने पार्टी रखी थी, इसलिए शाम तक सनम होटल से चली गई। पर परिवार इसी होटल में ठहर जाते हैं। इनको अगली सुबह मुंबई के लिए निकलना था और दोस्तों की पार्टी पुणे के वडगाम शेरी नाम के एरिया में ब्रह्मसन सिटी के एक रेंटल फ्लैट में थी। यह फ्लैट किसी दोस्त का था और 17 लोग पार्टी में आए हुए थे। इनमें कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे और कुछ फ्रेंड्स सनम हसन के पार्ट टाइम जॉब करने वाले एल्डो शोरूम के थे। और यह सभी 17 से 18 लोग रात को पार्टी करते हैं। अब यह सब तो हो गया। इसके बाद 3 अक्टूबर की सुबह में 8:30 के आसपास मोहनीश विजय, जो सनम हसन के कलीग और दोस्त थे, ये सनम के पिता को फोन करते हैं और मोहनीश फोन पर बताते हैं कि सनम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आप जल्दी से आ जाइए। यह सुनते ही बदहवास होकर माता पिता पुणे के ससुन जनरल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पता चला कि सनम हसन की मृत्यु हो गई है। अभी कल ही माता पिता और भाई के साथ बेटी ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से यह सब कैसे हो गया? इसके बाद ससुन हॉस्पिटल में ही सनम हसन का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसमें बहुत सारी चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु से पहले सनम हसन का दिल 70% ब्लॉकेज था। लिवर में, स्टमक और ब्लड में अल्कोहल पाया गया। इसका मतलब कि इन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। शराब के ओवरडोज और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ इनके बॉडी में सीमन के अंश भी मिले जो यौन इंटरकोर्स की तरफ इशारा कर रहे थे। अब यह दुष्कर्म था या फिर शराब के नशे में हुआ या इनकी मर्जी से हुआ, कोई नहीं जानता। यह सब सुनकर माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगता है। यह 19 साल की लड़की जो फुटबॉल खेलती थी, जिम जाती थी, अपनी फिटनेस का, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती थी, और तो और यह कोई नशीले पदार्थ का सेवन भी नहीं करती थी।
फिर इसकी अल्कोहल ओवरडोज और हार्ट अटैक से मौत कैसे हो सकती है? पोस्टमार्टम में दूसरी बात यह लिखी थी कि सनम के शरीर में किसी लड़के का दिल था। इसके सीने में इसका खुद का दिल नहीं, बल्कि किसी लड़के का दिल धड़क रहा था। अब यह कैसे हो सकता है? एक तो माता पिता हार्ट अटैक और अल्कोहल ओवरडोज वाली बात मानने को तैयार नहीं थे। अब सनम के शरीर में किसी लड़के का दिल वाली बात, यह सब सुन के माता पिता को लगा कि इनकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अब यह लोग पुणे के ही यरवाड़ा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इनका कहना था कि इनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और फिर कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे किसी की बहुत गहरी साजिश है। पुलिस कंप्लेन लिखती है और अपनी जांच शुरू करती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि सनम की मौत अल्कोहल ओवरडोज और हार्ट अटैक से हुई है। इसके आगे कुछ खास पता नहीं चल पाया। माता पिता इस जांच के खिलाफ आवाज उठाते हैं और केस को सीआईडी को सौंपने की मांग करते हैं। इसके बाद यह केस सीआईडी को सौंप दिया गया। अब सीआईडी अपनी जांच शुरू करती है। उस 2 अक्टूबर की रात को क्या क्या हुआ था, सब कुछ जानने के लिए उन लोगों से पूछताछ की जाती है जो लोग उस रात पार्टी में मौजूद थे। एक एक करके सबसे पूछताछ की जाती है। सीआईडी के अनुसार वह बर्थडे पार्टी मोहनीश विजय ने ऑर्गेनाइज की थी। सब कुछ इसके ही देखरेख में था। यहां एक तरीके से कॉकटेल पार्टी हुई थी। इसमें अलग अलग कई तरह के शराब की वैरायटी थी। इसके बाद पता चला कि पार्टी के दौरान मोहनीश ने सनम को बहला फुसलाकर शराब पिलाई। धीरे धीरे करके यह शराब सनम के लिए ओवरडोज हो गई। इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात के करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में सनम ने 2 से 3 बार उल्टियां भी की थीं। सीआईडी के अनुसार मोहनीश ने सनम को कोई दवाई नहीं दी और ना ही डॉक्टर के पास ले गया। सनम के माता पिता भी वही एक होटल में ठहरे हुए थे। मोहनीश ने उन्हें भी खबर नहीं की। उल्टा इसने सनम को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। सुबह के 8:30 तक जब सनम नहीं उठती है तो मोहनीश और कुछ दोस्त सनम को लेकर के क्लिनिक पर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर ने सनम हसन को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद यह लोग सनम को ससुन हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर मोहनीश सनम के पिताजी को फोन करता है और केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ही माता पिता और भाई ठहरे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चला कि मोहनीश के पास इस तरह की पार्टी करने का कोई भी परमिशन नहीं था और इस तरह की पार्टी केवल 25 साल से ऊपर के लोगों के लिए अलाउड है। यह बात मोहनीश को पता थी। फिर भी इसने उसे तरह की पार्टी को ऑर्गेनाइज की। ऊपर से इसने सनम को शराब पीने के लिए उकसाया भी था, इंसिस्ट किया था। अब घटना के 3 महीने के बाद 23 जनवरी 2013 को सीआईडी आईपीसी सेक्शन 304A यानी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस एक्ट के तहत मोहनीश को अरेस्ट कर लेती है। इस समय तक सनम हसन की बॉडी को मुंबई वर्सोवा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर माता पिता ने सवाल खड़े किए थे तो विसरा रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए शरीर के सभी अंगों की बारीकी से जांच की जाती है। उसकी अलग अलग रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इस अंग में कुछ इन्फेक्शन था, यह अंग बिल्कुल ठीक था, वगैरह वगैरह। सनम की बॉडी के सभी अंग माता पिता के अंगों से मैच हो गए थे, पर केवल जो हार्ट था उसके टिश्यू ना तो सनम से मैच हुए और ना ही इसके माता पिता से, और यह हार्ट किसी लड़के का था, ऐसा डॉक्टर का मानना था। जांच में गड़बड़ी की वजह से माता पिता ने मुंबई के कलिना फॉरेंसिक लैब में डीएनए जांच के लिए अप्लाई किया। इसके बाद ससुन जनरल हॉस्पिटल पुणे से सनम हसन के हार्ट और ब्लड के सैंपल मंगवाए जाते हैं। इन तरह के केसेस में बॉडी को घर वालों हैंड ओवर करने के बाद भी हॉस्पिटल विक्टिम के फॉरेंसिक सैंपल्स प्रिजर्व करके रखते हैं, ना जाने कब इनकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद यह सैंपल्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। अब ससुन हॉस्पिटल से सनम के हार्ट और ब्लड के सैंपल कलिना फॉरेंसिक लैब में लाया जाता है और माता पिता के भी कुछ सैंपल्स लिया जाता है। यहां पर 15 अलग तरह के जेनेटिक सिम्टम्स की जांच की जाती है। अमिलोजेनिन करके ग्रुप ऑन ओनफ प्रोटीन होता है, फॉरेंसिक में इसकी भी जांच की जाती है। कलिना फॉरेंसिक लैब के अनुसार सनम का अमिलोजेनिन मेल है और माता पिता का उनके जेंडर के अनुसार नॉर्मल है। कलिना फॉरेंसिक लैब के अनुसार भी ब्लड से मिला डीएनए माता पिता से मैच हो गया था, पर हार्ट का मैच नहीं हुआ, यह किसी मेल का हार्ट था। अब सनम की बॉडी में जो सीमन के अंश मिले थे उसका डीएनए मोहनीश विजय के डीएनए से मैच कराया जाता है, पर यह मैच नहीं हुआ।
अब मोहनीश के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो उसे बेल पर रिहा कर दिया जाता है। अब सवाल उठाता है कि एक लड़की के शरीर में किसी लड़के का दिल कैसे आ सकता है। ये कोई किडनी के जैसे तो है नहीं कि बेहोश किया और निकाल लिए, ऐसे ही किसी का हार्ट किसी और के अंदर नहीं फिट कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अनुभवी डॉक्टर की टीम चाहिए होती है, बड़ी बड़ी एडवांस मशीन होती हैं। टाइमिंग भी मायने रखता है कि इतने सेकंड के अंदर यहां से हार्ट को निकाल करके इस इंसान के सीने में फिट करना है। हमारा हार्ट बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आर्टरी से जुड़ा होता है, इसको ऐसे ही काट कर निकाल नहीं सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए सीने पर बड़े कट लगाए जाते हैं, सर्जरी के बाद टाके लगाए जाते हैं, पर इस तरह का कुछ भी पोस्टमार्टम से पहले सनम हसन के शरीर पर नहीं था। सीआईडी ने केस को इन्वेस्टिगेट करके जितना हो सकता था उतनी जानकारी निकाली, पर अब आगे क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने इस केस को सितंबर 2014 में सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सीबीआई भी सबसे पहले उसे रात पार्टी में मौजूद सभी दोस्तों से पूछताछ करती है। रात को जब पार्टी चल रही थी, इसमें अल्कोहल की वजह से सनम की तबीयत बिगड़ने लगी और उसको उल्टियां हुई। चूंकि सभी दोस्त शराब के नशे में थे, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मोहनीश ने सनम को एक कमरे में भेज दिया आराम करने के लिए। सुबह में जब सनम नहीं उठी तो मोहनीश और कुछ दोस्त मिलकर के इसे पास के रूबी हॉल क्लिनिक ले गए। यहां के डॉक्टर ने सनम को डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद यह दोस्त सनम को ससुन हॉस्पिटल ले जाते हैं। यह सारी घटना जानने के बाद सीबीआई की टीम पुणे के ससुन हॉस्पिटल में पहुंचती है। इस दौरान सीबीआई ने सनम के मोबाइल के कॉल डिटेल्स भी निकलवाए। इसके बर्थडे वाले दिन के पर यहां से भी कोई सस्पिशंस में सीबीआई पता करती है कि जिस दिन हॉस्पिटल में सनम हसन की बॉडी आई थी और पोस्टमार्टम हुआ था, उस दिन मुर्दा घर में कितने और पोस्टमार्टम हुए थे। पता चला कि 3 अक्टूबर 2012 को मुर्दा घर में सनम के अलावा 4 और लाशें आई थीं, जिनमें 3 फीमेल की थी और एक मेल का था। यानी इस दिन टोटल 5 पोस्टमार्टम साथ में हुए थे। अब यह भी सवाल उठा कि क्या डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करते समय गलती से हार्ट की अदला बदली कर दी हो, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है तो कभी कभी बारीकी से जांच करने के लिए डॉक्टर जरूरी अंगों को बाहर निकाल लेते हैं और जांच के बाद वापस से फिट कर देते हैं। यही चीज इस केस में भी हुआ हो। सनम का हार्ट और मुर्दा घर में आए हुए उस आदमी के बॉडी से निकालकर साथ में एग्जामिनिंग किया गया होगा और कंफ्यूजन में अदला बदली कर दी गई होगी। पोस्टमार्टम में एक और नियम होता है कि इस क्रिया को करते समय वीडियोग्राफी किया जाता है ताकि कोई बाद में सवाल ना उठा सके, लेकिन इस केस में कोई भी वीडियोग्राफी नहीं किया गया। यहां के डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं लगी और माता पिता का मानना कि बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, फिर उसका कत्ल कर दिया गया। जरूर इसके पीछे किसी प्रभावशाली इंसान का हाथ हो सकता है, वरना कोई कैसे इतनी गहरी साजिश रच सकता है और इसको इस तरीके से अंजाम दे सकता है। फिर सीबीआई को लगा कि सनम की बॉडी का एक बार फिर से जांच किया जाना चाहिए। इसके बाद सीबीआई मुंबई के वर्सोवा जाती है कब्रिस्तान से सनम की बॉडी को निकालने के लिए, पर वहां की कमेटी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा करना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना होगा, क्योंकि अब तक 2016 आ चुका था और बॉडी को दफन हुए 4 साल हो चुके थे। इतने समय के बाद डेड बॉडी को नहीं निकाल सकते हैं, और वह भी एक लड़की के तो बिल्कुल भी नहीं। कमेटी ऐसा करने से मना कर देती है। सनम के पिता ने कमेटी से रिक्वेस्ट की कि सीबीआई भी को अपना काम करने दीजिए, लेकिन कमेटी ने इनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद सीबीआई कोर्ट से परमिशन लेती है। हाई सिक्योरिटी के बीच अगस्त 2016 को कब्र से सनम हसन के कुछ चीज कलेक्ट की जाती है। इनमें जांघ की हड्डी थी, नाखून था, सर के बाल थे और दांत का पूरा सेट था। कलीना लैब में सनम हसन के हार्ट के सैंपल्स भी थे, उनको कलेक्ट किया जाता है। माता पिता के ब्लड सैंपल भी लिए जाते हैं। इसके बाद इन सभी चीजों को हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। यहां से एक नई और चौंकाने वाली बात पता चलती है। हैदराबाद में फॉरेंसिक जांच करने पर पता चला कि सनम की बॉडी में जो हार्ट है वह किसी फीमेल का है और इसकी उम्र 50 से 60 साल है, जबकि सनम की उम्र तो केवल 19 साल थी। अब यह कैसे हो सकता है? एक 19 साल की लड़की की बॉडी में ऐसी फीमेल का दिल जिसकी उम्र 50 से 60 साल हो, इस चीज ने केस को और भी उलझा दिया। क्या यह सच में सनम के ही रीमेंस है? इसको जानने के लिए वापस से डीएनए जांच हुआ। यह माता पिता के डीएनए से मैच हो गया। जो भी चीजें कब्र से मिली थीं, सबका डीएनए माता पिता के डीएनए से मैच हो गया।
पर सनम के हार्ट का सैंपल मैच नहीं होता है। ना तो सनम से और ना ही माता पिता से। अब तो सीबीआई भी इस केस में उलझ चुकी थी। डॉक्टर के अनुसार अगर मेल और फीमेल के हार्ट को निकालकर टेबल पर रख दिया जाए तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि मेल का है या फीमेल का। इसलिए पोस्टमार्टम में कोई डॉक्टर यह नहीं लिख सकता कि मरने वाले का दिल मेल का है या फीमेल का। अब यह लिख नहीं सकते तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने ऐसा क्यों लिखा था? हार्ट को एग्जामिन करके अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी उम्र क्या है, लेकिन यह केवल अंदाजा होगा, एक्यूरेट उम्र नहीं बता सकते हैं। 3 बार सनम के हार्ट की जांच हुई थी। कभी यह मेल का निकला तो कभी फीमेल का। इससे यह तो कंफर्म हो गया कि सनम हसन का हृदय गायब है। पोस्टमार्टम से पहले सनम हसन के हृदय के पास ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिसे लगे कि हार्ट सर्जरी हुई हो। अगर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हार्ट को लेकर इतना बखेड़ा हुआ तो यह केस सॉल्व कर सकते हैं, पर यहां केवल हार्ट को लेकर केस नहीं था। बॉडी से दिल गायब होने के साथ साथ सीमन के अंश भी मिले थे। सीबीआई ने प्यार के एंगल से, दुश्मनी के एंगल से, सनम के अचीवमेंट से किसी को जलन हो, उसके परिवार के समृद्धि को देखकर कोई जलता हो, इस एंगल से सीबीआई ने हर तरह से केस की जांच की, पर कोई भी लीड नहीं मिली। माता पिता का मानना है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, फिर कत्ल कर दिया गया। इसमें कोई ऐसा इन्वॉल्व है जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होगी। अगर केस में कत्ल का एंगल है